जय श्री राम भी आप सभी को आपके हमारे चैनल वानर सेना 8888 पे स्वागत है। आपका हमारा चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह कैसा होता है, मंगल का मानवीय जीवन पे असर कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह यह शक्ति का द्योतक है, मतलब मानवीय जीवन पे मंगल का असर उसकी शक्ति से जाना जाता है। उसकी पैशनेट एनर्जी जो इंसान की होती है वो मंगल की होती है। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को होता है उसके ऊपर मंगल का असर होता है। 18 तारीख का जिसका जन्म होता है उस पर मंगल का असर होता है। 27 तारीख का जिसका जन्म होता है उसके ऊपर मंगल का असर होता है। मंगल ग्रह मेष राशि और वृश्चिक राशि का ग्रह है। मेष राशि का स्वामित्व मंगल के अधीन आता है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व मंगल के अधीन आता है। तो मंगल यह ग्रह लड़ाई झगड़े का कारक भी होता है और मंगल का मुख्य स्वभाव है लड़ाई झगड़ा करना, बहसबाजी करना। ये जितने भी घमंडी लोग होते हैं ये मंगल के अधीन आते हैं। मंगल का मुख्य कार्य ही है लड़ाई झगड़ा करना। और जीवन में अगर कोई इंसान संघर्ष कर रहा है तो उस संघर्ष से लड़ने की शक्ति भी मंगल ही देता है। सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने उसका मकसद नहीं होता, मुश्किल समय से बाहर निकलने का काम भी मंगल का होता है। और ऐसी परिस्थिति वो इंसान के अंदर निर्मित करता है कि परिस्थिति से कैसे बाहर आया जाए। अगर मंगल ना होता तो मुश्किल परिस्थिति से कोई इंसान लड़ ही नहीं सकता। मंगल ना हो तो उसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती, पैशन नहीं रहता, जुनून नहीं रहता उसके अंदर कुछ काम करने का। लोग मंगल को यूं ही बदनाम करते कि मंगल दंगल मचाता है। अब ये जो युद्ध हो रहे हैं मंगल की वजह से ही हो रही है। ये जो साल है ये भी मंगल का साल है। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? गलत नियम कोई लागू करने की कोशिश करता है, जैसे भी ये अमेरिका, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उसमें बीच में कूद गया। उसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। मंगल है ना, मंगल, दो लोग लड़ रहे हैं उसके बीच में आ रहा है। ये बीच में आने का जो काम है ये मंगल का है। हर जगह दादागिरी करना, हर जगह पहले आना, दो लोगों के बीच में पढ़ के ये बोल रहा है कि हम शांति दूत हैं, हम लड़ाई झगड़ा कम करवा रहे हैं। अरे लड़ाई झगड़ा कम करवा तो उसको पैसा दिलवाने की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान को लड़ाई झगड़ा करने के लिए पैसा दे रहा है, उसके बाद में युद्ध खरीदने के लिए पैसा दे रहा है। मतलब वो झगड़ा छोटे पैमाने पे हो रहा था उसको बड़े लेवल पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या मंगल है? झगड़े को ख़त्म नहीं कर रहा है, झगड़े को बढ़ा रहा है। ईरान इजराइल के बीच में भी अमेरिका ही घुस गया। वो झगड़े को ख़त्म थोड़ी नहीं कर रहा, झगड़े को बढ़ा रहा हो। झगड़ा हमें क्या सिखाता है? झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम अपने जीवन में अनुशासन पाले, हम सही रास्ते पे जाए, हम सही काम करें तो हमें लड़ने झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? हम गलत होते इसीलिए झगड़ा होता ना। वो परमाणु मिसाइल बना रहा तो वो उसका अधिकार है। ईरान बना रहा तो उसको उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? वो उसके देश की सुरक्षा के लिए परमाणु मिसाइल बना रहा है, बनाने दो। अब अमेरिका ने इतनी सारी मिसाइल बनाई, किसी से पूछ के बनाई क्या? फिर उसको कोई अधिकार नहीं ना, कोई बना रहा तो बनाने दो। नहीं तो तुम बोल रहे हो उसको कि भी मिसाइल मत बना, तो तुम्हारी मिसाइल को नष्ट करो। पहले तुम्हारी मिसाइल को नष्ट करो ना। और तुमने मिसाइल बनाई बदमाशी करने के लिए। हम यहाँ व्यापार कर रहे इंडिया में, एप्पल यहाँ अपनी फैक्ट्री डाल रहा तो उसको डरा रहे, धमका रहे। किसके दम पे? मिसाइल के दम पे। तुम शांति दूत कैसे बन सकते? बन ही नहीं सकते ना। साउथ कोरिया उत्तर कोरिया में झगड़े की वजह कौन है? अमेरिका ही है।
वो जापान में लड़ने कौन गया? अमेरिका ही है। सब जगह लड़ने के लिए यही जाता। अफगानिस्तान में कौन गया था? अमेरिका गया था। अभी किधर घप किधर है? इंडिया में घूमने मत जाओ, इंडिया में घूमने मत जाओ। वो नक्सलाइट एरिया है, वहाँ ऐसा होता, वहाँ ऐसा। अरे खुद का कान तो बचा नहीं पाया, खुद के देश में राष्ट्रपति के ऊपर हमला हो रहा। तो कितनी कितनी डर की बात है। अमेरिका घूमने में बहुत डर डर की बात है। लोगों में डर और दहशत फैलाने का काम करता ही है। क्या ज़रूरत है यहाँ से हमारे देश के ऊपर से विमान लेके जाने की, जासूसी करने की? मंगल का साल यही सब होते रहेगा। अब जासूसी जासूसी हो रही है तो उसमें राहु जुड़ गया। मंगल के साथ में राहु जुड़ जाता, अंगारक दोष बन जाता, वो झगड़ा और बढ़ता, वो ख़त्म ही नहीं होता। अब मुद्दे से हम भटक गए, अब ना मुद्दे पे आते। तो मंगल ग्रह के शुभ और अशुभ परिणाम कब मिलते? मंगल ग्रह जब पराक्रम स्थान में आता तो खुद के दम पे आदमी आगे बढ़ता। और दूसरा, मंगल जब छठवें घर पे आता तब भी वो पावरफुल रहता, लड़ाई झगड़े में यश दिलवाता। ये दो मंगल ग्रह के पावरफुल घर है। दूसरे घर में अगर ये बैठ जाता है तो उस घर की हानि करता है। लग्न में बैठा तो लग्न की हानि करेगा। लग्न में अगर राहु के साथ में दृष्टि है तो वो आदमी को एकदम भयंकर क्रोधी बना देगा। इतना क्रोधी होगा वो, उसके स्वभाव से ही वो हर जगह उसको मुसीबत झेलनी पड़ेगी। सबसे लड़ाई झगड़ा करेगा, बहसबाजी करेगा। पाप ग्रह से दृष्ट होता तो चेहरा कुरूप भी हो सकता, स्वभाव स्वभाव भी उसका खराब हो सकता, जिद्दी हो सकता। तो ऐसे लोगों की जिद्द सही डायरेक्शन में जाती, गलत डायरेक्शन में जाती। दूसरा, दूसरे घर में, धन स्थान में, कुटुंब स्थान में भी मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं होता। ये आँखों की खराबी कर देता और उसकी ज़ुबान भी ख़राब कर देता। अगर पाप ग्रह से दृष्ट हो और दूसरे घर में मंगल हो तो ज़बान से वो अपने सारे रिश्ते ख़राब करेंगे। उसकी आमदनी के सोर्स भी ख़त्म कर देगा वो बोलने की वजह से। तीसरे घर में अच्छा फल देता है लेकिन वो भी पाप ग्रह से या पाप ग्रह के साथ में नहीं होना चाहिए, तो उसके प्रभाव फिर ज़्यादा झगड़ालू हो जाते। चौथे घर में आने के बाद में मंगल प्रॉपर्टी तो इंसान की बढ़ा देता लेकिन सुख का नाश कर देता। मंगल का काम है लड़ाई झगड़ा करना, तो घर में लड़ाई झगड़ा चालू कर देता है इंसान। घर में किसी को चैन सुकून से नहीं रहने देता। हर किसी के पेट की बातें जानने की कोशिश करना, किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना। तो ऐसे लोगों को बहुत सारी जिज्ञासा रहती। चौथे घर में जब मंगल आता है तो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इधर की बात जानना, उधर की बात जानना, सिर्फ लड़ाई झगड़े करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की जानकारी इकट्ठा करना, कोई अच्छे काम के लिए नहीं होती। चौथे घर में मंगल है और गुरु की दृष्टि होता है तो ये इसके परिणाम शुभ मिलने लग जाते हैं। तो ये जानकारी जो भी इकट्ठा करते तो खुद अच्छे के लिए करते, बुरे के लिए नहीं करते। पाँचवें घर में मंगल जब आता है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लेके जाता है। पंचम भाव में जाने की वजह से इसका दिमाग बहुत तेज हो जाता, गर्म हो जाता। गर्म स्वभाव होने की वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको संतुलन करने की ज़रूरत पड़ती है। छठवें घर में भी मंगल अच्छा फल देता, उतने मतलब फुर्ती से काम करेगा, हर काम जल्दी करेगा, फुर्ती से करेगा और उसको अपने किए हुए प्रयत्न पे बहुत आसानी से सफलता मिल जाती। जब सातवें घर में मंगल आता तो ये घर में लड़ाई झगड़े के लिए सबसे बड़ा कारणीभूत होता। सातवें घर का मंगल पार्टनरशिप में झगड़े करवाता। किसी के साथ में पार्टनरशिप में करेंगे, बिजनेस करेगा, वो फलीभूत नहीं होगा। किसी न किसी की नीयत खराब, या तो खुद की नीयत खराब हो जाएगी तो अगले की नीयत खराब हो जाएगी। लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कोई काम धंधा सही ढंग से नहीं होगा। सातवें घर में मंगल होने की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा करवाएगा, पति पत्नी की अनबन होती रहेगी।
या तो लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट केस होगा, या तो फिर एक दूसरे को ऐसा मारेंगे, मार काट के एक दूसरे का मर्डर कर डालेंगे। ये सातवें घर के मंगल की निशानी है। ना तो किसी से व्यवहार अच्छे रहेंगे, ना पति पत्नी से व्यवहार अच्छे रहेंगे, ना व्यापार में पार्टनरशिप में धंधा कर रहे तो वो भी अच्छे से नहीं होगा। समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलेंगे, कोई 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगी। स्वभाव का एकदम अक्खड़ होगा, अक्खड़ एकदम घमंडी टाइप का, गुस्सेल रंगेल, किसी की ना सुनने वाला। सातवें घर का मंगल सबसे ज़्यादा खराब होता है। सातवें घर का मंगल सोनम रघुवंशी की कुंडली में था। मकर लग्न की कुंडली में नीच का मंगल, जो इसके सुख का भी नाश करता, और शादी होने के बाद में ये पति के लिए नुकसानदायक हो गया। तो शादी ना करती तो ज़्यादा अच्छा होता था। राज भी अगर उससे शादी करता तो वो भी मरता था। राज भी फंस गया, राजा भी मर गया, खुद भी जेल में चली गई। उसके घर के लोग भी परेशानी में आ गए। लड़की को अपनी मर्जी से शादी करना है तो करने देना है, क्यों जोर ज़बरदस्ती से किसी की शादी कराना किसी से। वो लड़का मर गया किसकी जिद की वजह से? घर वालों की जिद की वजह से। राज के साथ शादी करता तो वो भी मर जाता, वो भी बच जाता थोड़ा बहुत। नहीं भी मरता तो लड़ाई झगड़े तो होते ही। उसकी कुंडली में लिखा ही था शादी होना, उसके बाद में उसका दुख प्रारंभ, उसकी खुशियाँ मौज मस्ती सब खत्म। चौथे घर का फिर हो गया ना मंगल, मकर लग्न है तो चौथे घर का स्वामी हो गया ना। चौथे घर का स्वामी बोले तो सुख होता है। चौथा घर बोले तो सुख, उसका सुख का नाश, चरित्र का नाश हो गया उसका। चौथे घर का स्वामी सप्तम में चले गए, सप्तम में जाके नीच का हो गया। उसके सुखों का नाश भी हो गया, पति भी मर गया, बदनामी होगी, अलग जेल में चली गई। ये सातवें घर के मंगल के सबसे ज़्यादा अशुभ फल देखने को मिलते हैं। के बाद में आठवें घर में जाने के बाद में ये आठवें घर का मंगल जो होता है, ये इंसान को रहस्यमय विद्या की तरफ लेके जाता है। रहस्यमय विद्या की जानकारी उपलब्ध करवा देता है। खेलकूद के मामले में ये आगे होता है। कपिल देव की कुंडली में आठवें घर का मंगल था। बड़े कीर्तिमान दिलवा देता है ये मंगल। उसका पराक्रम, किस क्षेत्र में पराक्रम करेगा वो बोलते नहीं आएगा। बोलने में तेज होगा, बोलेगा तो कम बोलेगा, बोलेगा तो ऐसी जगहों पे बोलेगा, शांत भी रहेगा, बोलेगा तो ऐसी जगहों पे बोलेगा कि सब नोटिस करेंगे उसको। अच्छे लेवल में भी कर सकते, बुरे लेवल में भी कर सकते। उसकी प्रकृति कैसी है, कुंडली में दूसरे ग्रह योग कैसे है उसके, वो उसके ऊपर डिपेंड है। नौवें घर में मंगल भी ये पराक्रमी होता है, सुख का नाश करने वाला भी होता है। अलग अलग कुंडली में अलग अलग राशि के हिसाब से उसके फल बदल जाते हैं। ये मुख्य और मोटे तौर पे मंगल के प्रभाव बता रहा हूँ। बाकी ये एकदम सूक्ष्म रूप से इसकी गणना नहीं है। कुंडली में देखने के बाद में सारी चीज़ों का बातों का परिवर्तन हो जाता। इसको मुख्य गुण समझ के नहीं चलना है, क्योंकि हर एक की कुंडली में इसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। तो एक ही गुण को अपने कुंडली में ये जानने के बाद में लड़ाई झगड़ा मत कर लेना। 10वें घर में मंगल बहुत अनुशासन प्रिय होता है, और अनुशासन दूसरे के ऊपर लागू करने की कोशिश करता है तो उसके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वही अनुशासन अगर खुद के अंदर होते हैं तो वो लोगों को दिखता है, उसके काम में दिखता है, उसकी सफलता में दिख जाता है। लेकिन अगर ये 10वें घर का मंगल दूसरे के ऊपर अनुशासन सिखाना, दूसरों को ये सिखाना, दूसरों को अनुशासन सिखाते रहेगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा तो फिर उसके वो अनुशासन की वजह से ये लोगों में, जैसे अक्षय कुमार हो गया, खुद अनुशासित है उतना ठीक है, लेकिन जब वो लोगों को उसका अनुशासन करना पड़े तो लोगों को आदत नहीं है ना वैसी। वो सवेरे 5 बजे उठेगा तो सबको उठाएगा, और सबको आदत नहीं है तो लड़ाई झगड़ा होगा। भाई तेरे को उठना है तो उठ, हमको क्यों उठा रहा।
तो ऐसे हर ग्रह के एक तरफा फ़ायदे होते हैं और एक तरफा नुकसान भी होते हैं। 11वें घर में मंगल अच्छा फल ही देता है, ज़्यादा बुरा ना बुरा देगा ना अच्छा देगा, मिश्रित फल देगा। 12वें घर में मंगल नुकसान करवाता बहुत, अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से। मेष सिंह धनु राशि में है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, वो बहुत महंगे महंगे शौक पालेगा ही, ज़्यादा खर्चा करेगा। 12वें घर में मंगल नुकसान ही करवाता है, और वहीं शुभ ग्रह आ गया तो उल्टे सीधे मैटर में लड़कीबाजी के चक्कर में फंस जाएगा हूँ। वहाँ शुक्र आ गया, लड़की के मैटर में फंस भी सकता हूँ। ना भी फंसे तो गोचर में अगर पाप ग्रह देख रहा है और शुभ ग्रह के साथ में बैठा है तो कोई ना कोई स्कैंडल में फंसा देगा। तो ये होते मंगल के प्रभाव। मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा लग्न में खराब देखने को मिलता, चौथे घर में खराब देखने को मिलता, 7वें घर में प्रभाव गलत देखने को मिलता, 8वें घर में प्रभाव उतना ज़्यादा बुरा नहीं मिलता लेकिन वो भी खराब ही होता है, 10वें घर में बुरा देखने को मिलता है। और ये जितने भी ग्रह मैंने बताए हैं ये सब मांगलिक करवाते हैं। मंगल अगर मांगलिक उस ग्रह से संबंधित शुभ प्रभाव को अशुभता में बदल देता। हर एक कुंडली में इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं, हर कुंडली में ये वैसा ही फल नहीं देता है। चौथे घर में 8वें घर का होके अगर चौथे घर में बैठ गया तो वो अशुभ फल देगा। 7वें घर में 8वें घर का होके चले गया तो अशुभ फल देगा। 12वें घर का होके बैठ गया तो अशुभ फल देगा। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर ये ग्रह शुभ माने गए हैं। इन 4 ग्रहों का फल शुभ माना गया है और मंगल ये अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है। और ये इस घर में ये शुभ ग्रह में अशुभ ग्रह आता है तो उसके फल अशुभ मिलने लग जाते। विभिन्न कुंडलियों में विभिन्न ग्रह योग के अनुसार इसके फल बदल जाते। हर जगह खराब फल ही नहीं देता। जिंदगी का एक 10 का बीतने के बाद में वही मंगल जो पहले खराब देता था वही मंगल 10 का बीतने के बाद में शुभ फल देने लग जाता है, क्योंकि उसको उसके किए गए कर्मों का उसको मालूम रहता है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ था। तो दूसरी बात में वो फल उतना बुरा नहीं देता। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती वैसे वैसे ये जो पहले शुभ फल देने लग जाते हैं आगे जाके वो शुभ फल देने लग जाते हैं, क्योंकि उसको अनुभव हो जाता है ना कि ऐसा बोलने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, क्योंकि उसको उस मंगल के अशुभ परिणाम के अशुभ परिणाम भुगत लिए होते हैं। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का प्रभाव है उम्र के 27 साल तक के देखने को मिलता है। अगर अशुभ फल दे रहा है तो 27 साल तक के उसको उल्टी लाइन में लेके चले जाएंगे। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, छीना झपटी, चोरी चकारी, जो भी फल है उसको 27 साल के अंदर उसको मिलने लग जाएंगे। शुभ ग्रह से युक्त होगा तो उसको वो तरक्की 27 साल की उम्र में कर लेगा। 27 साल के बाद में अगर वो कोई अच्छा काम करने जाएगा तो नहीं कर पाएगा, उसके अशुभ फल वहाँ से मिलने चालू हो जाएंगे। ज़िंदगी के 40 साल तक के अगर कुछ नहीं किया है और मंगल शुभ फल दे रहा है तो 40 साल की प्रभाव उम्र में आने तक की उसका जोश जुनून सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं जोश जुनून को बरकरार रखो, ज़्यादा उत्पात मत मचाओ। उत्पात अगर तुमने पहले मचा लिया और तुम्हारी सफलता लिखी है 30 के बाद में तो तुम्हारा जोश जुनून तो तुमने तुम्हारी उम्र में पहले ही गंवा दिया, अब आगे क्या करोगे। वो कहावत ऐसे नहीं हो गई ने, अपने गुस्से को पालना सीख काशी, अपने गुस्से को पालना सीख। अपने गुस्से को अपनी सफलता में तब्दील कर, अपने गुस्से को लड़ाई झगड़े में मत बर्बाद कर। लड़ाई झगड़ा करेगा तो जेल में जाएगा, छीना झपटी करेगा, चोरी चकारी करेगा तो जेल में जाएगा, किसी का हक मार के खाएगा तो जेल में जाएगा, किसी का सुख छीनेगा तो तेरा भी सुख छीना जाएगा। यही कर्मा है और यही लेसन है। आज के वीडियो में इतना ही है। ये साल लड़ाई झगड़े का है। लड़ाई झगड़ा करने के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं।
गलत इरादे से किया गया लड़ाई झगड़ा तुम्हारे को गलत परिणाम दे के जाएगा। और दुनिया में युद्ध हो रहा है, इजराइल ईरान का युद्ध हो गया, सबको अपनी औकात पता चल गई। इजराइल को ये सबक मिल गया कि भी वो परमाणु मिसाइल बना रहा तो बना नहीं देना था। अगर वो इसके पीछे नहीं पड़ता तो आज उसका भी नुकसान नहीं होता ना। दो कौड़ी का समझ के उसके ऊपर हमला कर दिया, उसका परिणाम भुगत लिया, उसने नुकसान झेल लिया। झगड़ा नहीं करता तो उसके साथ में भी बुरा नहीं होता ना, उसके घर में भी लोग नहीं मरते। अरे मरेंगे कैसे नहीं, कमज़ोर समझ के उसके ऊपर हमला कर दिया। दुनिया में मुंह काला हो गया अमेरिका का। B-1 B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे विनाशकारी विमान है, हो गया मुंह काला। छोटे से देश ने हमला करके मेरी नाक कटवा दी। लंदन का विमान इंडिया में आया, वो भी पकड़ा गया। हो गई जिन दुनिया में बेइज्जती, हर जगह नाक कटवा रहा अमेरिका, हर जगह नाक कटवा रहा, हर जगह। 2 कौड़ी का आने वाले समय में 2 कौड़ी का देश भी अभी आने वाले समय अमेरिका को आँख दिखाएगा। अमेरिका की धाक खत्म हो जाएंगी। लोग पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे लोग धीरे धीरे वहाँ से हटना शुरू हो जाएंगे। एप्पल की कंपनी इंडिया में आई तो उसको हटाने की कोशिश की। कौन करेगा आने वाले समय में ऐसे झगड़ालू देश के साथ में व्यापार। ये युद्ध रोक दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ में व्यापार नहीं करेंगे, तुमको नुकसान हो जाएगा। सबको जाके धमकी देता। लोग कब तक के डरेंगे। नाटो से झगड़ा करके बैठ गया। ये क्या है, मंगल ही है ना। मंगल अभी सबको लड़ाएगा। अभी मंगल की पिक्चर बाकी है, पिक्चर ख़त्म नहीं हुई। नाजायज़ लोगों को जो ये लड़ने के शौक चढ़ रहे हैं ना, ये क्यों चढ़ रहे हैं, लोगों के पास में बहुत पैसा आ गया। पैसा आने के बाद में इसको डराना, उसको धमकाना, पुलिस वाला खरीद लेना, हर राजनीतिक दल में अपनी घुसपैठ बढ़ाना, अपने फ़ायदे के लिए राजनीतिक लोगों को लड़वाना, अपने फ़ायदे के लिए प्रशासनिक लोगों को लड़वाना। क्यों, पैसा है इसीलिए उसको इतनी मस्ती आ रही ना। खरीद लेना पैसे वाले को, खरीद लेना पुलिस वाले को, खरीद लेना दूसरे देश कमज़ोर देशों को। अरे हम तुमको फ़ायदा करेंगे, तुम हमारे साथ में चलो, इससे बिजनेस करो ना, इससे मत करो। अरे ये मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। अरे प्रतिबंध एक न एक दिन तेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि दूसरे 2 देश लोग अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। ये दौर आएगा, ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कभी कभी कुत्ते भी शेर का शिकार करते। विनाशकारी तूफान देखने को 2025 में देखने को मिल जाएगा। तूफान भी होगा, बाढ़ तो देख ही लिए। तूफान अभी लड़ाई झगड़े देख लिए, आग देख लिए, ज्वालामुखी का फटना देख लिए, अभी बाढ़ देख लिए, अब तूफान बाकी है। तूफान भी देखेंगे 2025 में, बहुत बड़ा तूफान देखने को मिल जाएगा। कुंभ राशि में राहु चले गया, बड़े बड़े विमान दुर्घटना हो रहे। क्यों हो रहे, राहु की वजह से हो रहे। राहु क्या, रुकावट, उसका काम ही रुकावट डालने का। कुंभ राशि ये वायु तत्व की राशि है। हवाई यात्रा में रुकावट। अब हवा में कोई रुकावट आ जाएगी विमान में तो फिर एक्सीडेंट ही होगा ना। 2 साल हवाई यात्रा ना करेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। 2 साल के लिए टाल दो। वही हवाई यात्रा ऐसी ही दुर्घटनाग्रस्त होती रहेंगी। कभी हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी विमान का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब होते रहेगा। और राहु बैठा ना, वायु मार्ग को अवरोध कर दिया ना राहु ने। अग्नि तत्व की राशि में मंगल गया हुआ है, साथ में केतु की युति है, लड़ाई झगड़ा करवाएगा। मंगल आग है, केतु बारूद है। अभी तो झगड़ा और होगा, सभी देश लड़ेंगे। अभी मुख्य लड़ाई तो अभी बाकी है। अपने स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे को लड़वाएंगे, अपने बचाव के लिए एक दूसरे को लड़वाएंगे, और अभी युद्ध बढ़ेंगे। अभी खार खा के बैठा है पाकिस्तान, चुप थोड़ी ना बैठेगा। अभी तो उसको हथियार खरीदने के लिए पैसा भी मिल गया है।
जासूसी करने के लिए विमान भी आया था। वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो लीक होगी, इंडिया में कहाँ कहाँ हमला करना है, उसकी उसकी वो तैयारी थी। अमेरिका को इंडिया से फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसको युद्ध में भड़का दो, लगा दो, इससे उससे भिड़ा दो। ये उधर लड़ते रहेंगे तो हम इधर बिजनेस करेंगे। पाकिस्तान के साथ में एक और देश मिल जाएगा तो फिर उसको वहाँ जाके हथियार बेचेंगे। अबे इंडिया पावरफुल देश है और इंडिया के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं है। दुनिया ने इंडिया की ताकत देख ली। हमारा सुरक्षा चक्र भी मजबूत है और हमारी मिसाइलें भी पावरफुल हैं और हमारा निशाना भी चुकता नहीं। ना आज चुका है ना आगे चुकेगा। परमाणु मिसाइल से लेस पनडुब्बियां जगह जगह तैनात हो चुकी है। सबको संभल के चलने की ज़रूरत है। ये साल में युद्ध कन्फर्म है। परमाणु युद्ध होकर रहेगा। क्यों? हर देश किसी न किसी को दबाना चाहता है। परमाणु युद्ध कहाँ तक रहेगा दूर, उसकी छोटी मोटी मिसाइलें ख़त्म होगी। अपने देश को बचाने के लिए उसको तो परमाणु युद्ध करना ही पड़ेगा। वो नहीं करेगा तो अगला करेगा। उसको मालूम पड़ जाएगा कि इसके पास में मिसाइल ख़त्म है, मारो साले को। शांति समझौता ऐसे नहीं आता, लड़ाई झगड़ा त्यागने से आता। अगर तुम शांति दूत होते तो नहीं देते इजराइल को हथियार कि भाई तू युद्ध मत कर। इजराइल को, ईरान को बोलते कि तू, हम युद्ध रुका देते, तू भी मत कर। लड़ाई झगड़े ऐसे बंद होते, हथियार दे के बंद नहीं होते। मंगल का साल है, हनुमान चालीसा का पाठ करो। 9 हनुमान चालीसा डेली पाठ करो। लोगों के दिमाग ठंडे हो गए तो युद्ध नहीं होगा। जय श्री राम।